लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। यस माय लॉर्ड, यही लड़का दीवार पे चढ़ के भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने इसे बहुत करीब से देखा माय लॉर्ड, और मुझे किसी किस्म का धोखा हो सवाल ही नहीं पैदा होता। डॉक्टर माथुर, जब खूनी वहां से भाग गया उसके बाद आपने क्या किया? मैं उस जगह पे वापस लौट आया जहां पे लाश पड़ी थी। जाहिर है कि पुलिस के आने तक आप लाश के पास ही थे और आपने लाश को हाथ तक नहीं लगाया। जी नहीं, हाँ मैंने लाश को कोट से जरूर ढक दिया था। एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट। आप कोट अपने घर के अंदर से लेकर आए थे क्या? जी नहीं, मैंने अपने कोट से ढका लाश को। ओह आई सी। तो उस रात आप कोट पहने हुए थे? जी हाँ बिल्कुल, यकीनन मैंने कोट पहना हुआ था। यानी कि आप कोट और पैंट दोनों पहने हुए थे? बिना पैंट के मैं कोट नहीं पहना करता। तो आप कोट भी पहने हुए थे उस रात? What is this? बार बार वही पूछे जा रहे हैं। कोट पहना हुआ था, 100 बार कह चुका हूं। I'm sorry to have bothered you, doctor. I'm sorry. आपकी बीवी ने अपने बयान में कहा है कि जब खूनी उनके सामने था तो आप नहीं थे, और जैसे ही आप आए तब तक खूनी भाग चुका था। यानी आपकी बीवी ने आपको और खूनी को एक साथ उस मुकाम पर नहीं देखा। क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इट्स करेक्ट, करेक्ट। और आपकी बीवी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि खूनी ने उस रात कोट पहना हुआ था। ये बार बार कोट कोट, अब आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं डॉक्टर माथुर कि यह भी तो हो सकता है कि गैरेज में गाड़ी पार्क करने के बाद आप अपनी पत्नी की बजाय सीधे वहां पहुंचे जहां इंदु गुप्ता आपका इंतजार कर रही थी। हो सकता है कि इंदु गुप्ता के साथ आपके कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों, और आज वो आपके घर पहुंच गई आपको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने उसकी मुंह मांगी रकम ना दी तो वो सारी बातें आपकी बीवी को बता देगी। आप हमारे गुस्से के आग बबूला हो गए और उसी गुस्से में आकर आपने इंदु गुप्ता का खून कर दिया। इससे पहले कि आप कुछ सोच सकें, आपने देखा कि आपकी पत्नी गेट के पास पहुंच गई है। आंखों की कमजोरी, 22 गज का फासला और रात का अंधेरा। आपकी बीवी शायद आपको ठीक तरह से पहचान नहीं पाई। उसने सिर्फ कोट और पैंट में आपको दूर से देखा। वो चीख पड़ी। मारे घबराहट के आपका पहला रिएक्शन यह हुआ कि आप गार्डन की तरफ भागे, लेकिन दूसरे ही लम्हे आपको ख्याल आया कि शायद आपकी बीवी ने आपको ठीक तरह से पहचाना नहीं। आप चक्कर लगाकर गैराज की तरफ से बीवी की तरफ आए और अपनी बीवी को धोखा देने के लिए दोबारा उसी तरफ भागे जिस तरफ बीवी ने खूनी को भागते हुए देखा था। स्टॉप इट! 1 मिनट के बाद आप फिर वापस लौटे और अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि खूनी भाग निकला है। क्योंकि आपके कोट के ऊपर इंदु गुप्ता के खून के निशान थे, इसलिए आपने बड़ी चालाकी से वो कोट उतारकर इंदु गुप्ता की लाश के ऊपर डाल दिया। बाद में लोगों ने समझा कि शायद वो कोट के ऊपर निशान इंदु गुप्ता की लाश के ही हो। बकवास है, नॉनसेंस! क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की का खून मैंने किया था? मैं ये कहना नहीं चाहता, बल्कि मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये खून आपने ही किया था। What is this? This is that, and that is possible, डॉक्टर माथुर। माय लॉर्ड, इस कहानी में कमजोरी है। अगर इंदु गुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके यह कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा, और वो भी अपने सफेद जीप में? यह तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है। वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ, और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं। चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह
अदालत के सामने मौजूद हैं। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदु गुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी, और जो जुर्म की दास्तान यह चाकू नहीं सुना सकता, यह कोर्ट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। योर ऑनर, बेगुनाह खून के धब्बे पुकार पुकार के इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का यह कोर्ट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदु गुप्ता की जबान बन के इंसाफ को आवाज देता हूं कि विक्रम ठकरार के गुनाहों का सबूत। ये झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोर्ट नहीं जज साहब। मैं कहता हूं ये तुम्हारा कोर्ट है। मिलॉर्ड, ये कोर्ट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कोर्ट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रंग का कोर्ट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोर्ट सफेद रंग का था। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था। ये कोट और ये चाकू विक्रम का नहीं है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा था कि उस रात विक्रम ने सफेद रंग का कोट पहना था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो कोट और चाकू तलाश कर सके। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कमाल कर दिया। सगाराम जी साहब। बाहर का दरवाजा बंद कर दो। बड़ा साहब। सिगरेट? नो थैंक्स। चीयर्स। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम पर इतना मेहरबान क्यों? उसकी 2 वजह। एक तो तुम्हारे डैडी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग एक दूसरे के काम में आए, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी, तुम्हारे खिलाफ जो वकील है ना, अरुण वर्मा, उसकी और मेरी पुरानी खुन्नस है। उस साले ने 2 केस क्या जीत लिए, वो समझता है हम पुलिस वाले उसके गुलाम हैं। नॉनसेंस। सुनिए, यहां आइए। बोलो। आज शाम होने से पहले एक 50,000 कमाना चाहेंगे आप? 50,000? वो कैसे? मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ना होगा। घबराइए मत, पैसे पहले मिलेंगे, छोड़िएगा बाद में। ये लो 50,000। देर तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन 1 घंटे का मतलब 1 घंटा। मुझ पे विश्वास रखिए इंस्पेक्टर। कम तो थैंक्स यार टोरी, तुम नहीं आते तो ये कोट और चाकू मुझे फांसी के तख्ते पहुंचा देते। डोंट वरी विक्की, मैं इन सारे सबूतों को खत्म कर दूंगा। और ये इंदू की चिट्ठियां भी जला देना। ओके ओके, अब जल्दी करो। थैंक्स यार। गुड इवनिंग। पुलिस स्टेशन वाले खुद आपको लेने आए हैं हुजूर। चलिए। आपके लिए गाड़ी ये नहीं, वो। हमें आपके पिताजी ठकराल साहब को यह समझाना है कि हमारा पुलिस स्टेशन ईमान खरीदने और बेचने की दुकान नहीं। ये रही पुलिस, वो रहा कानून, ये रहे आप सबूत के साथ। चल आप गाड़ी।
कोट और चाकू इंस्पेक्टर, तेजाब में 1 मिनट में गल जाएंगे। मैंने अपना काम कर दिया इंस्पेक्टर, अब तुम अपना काम करो। ये तुम क्या कह रहे हो टोनी? मैं ठीक कह रहा हूं अंकल। ठकराल साहब, हमें कुछ करना चाहिए। अगर ये खत कोर्ट तक पहुंच गए तो हमारे सारे सबूत, सारी गवाहियां गलत साबित हो जाएंगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत विक्रम को नहीं बचा सकेगी सर। लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा वकील अपने बेटे को नहीं बचा सका। अरुण वर्मा जितना भी रुपया मांगे हम दे सकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा सर। ठकराल साहब, कोई तरकीब, कोई रास्ता तो होगा। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इस मुकदमे में कुछ नई पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को चंद दिनों की और मोहलत दी जाए। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन की मोहलत देती है। उसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। क्या कह रहे हो अरुण? मैं ठीक कह रहा हूं। ये पढ़ लो। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है? और अगर उसे जिंदा वापस चाहते हो तो आज रात के 2 बजे विक्रम के सारे खत लेकर अकेले बोरीवली पार्क में आ जाओ। माय गॉड, ये भाई, मुझे 2 बजे से बहुत पहले यह पता लगाना कि मां कहां है। बहुत गड़बड़ कर दी उन्होंने। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बेटा? माँ, गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। अरुण, अरुण, वो देखो। माँ, तुम अंदर के दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर दो। अरुण! माँ, तुम बाहर मत निकलना।
अरे पहले तो ये बॉडी को तो ठिकाना रखा। अरे पड़ा रहते यार, तू जा गाड़ी के पास जा और उसकी माँ को निकाल। इधर तो कोई भी नहीं साहब। क्या बकते हो? यही कहीं होगी, ढूंढो उसको। दिखाई दी क्या? इधर नहीं, इधर भी नहीं सर, इधर नहीं, किधर गई? सब लोग झुक जाओ। अरुण, 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 अरुण की जुबान बंद रखने के लिए ये भी काफी है। ले चलो। छोड़ दो मुझे। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते, कहीं नहीं। माजी चली जाइए यहाँ से। हम तो सिर्फ सूद लेकर जा रहे थे, यहाँ तो असल भी मिल गया। ठकराल, छोड़ दे इस बच्ची को। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम छोड़ देंगे इसे और आपको भी छोड़ देंगे, लेकिन पहले अदालत विक्रम ठकराल को छोड़ेगी। भाग जाओ। अरे कोई है? कोई है? कोई है क्या? कोई है? मुझे छोड़ो। अरुण, छोड़ दो मुझे। सूरज ना सितारों को
जिंदगी भर जल जल के जिया हूं इसकी वजह से, खून के घूंट पिए इसकी वजह से। आज आज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा, मगर छोड़ूंगा नहीं। विक्रम ठकराल उर्फ विकी को खौफनाक कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। 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 सजाए मौत इसी दुनिया में दोज़ख है, इसी दुनिया में जन्नत है। यहाँ होते हैं सबके फैसले, ये वो अदालत है।